चलिए अब सीधा आगे बढ़ते उत्तराखंड का रुख करेंगे सारण में, जहां पे आज 18वां अमीर शहीद सैनिक मेला आयोजित हो रहा है। पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं ने, बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और शौर्य और पराक्रम की इस वीर धरा को भी दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे वीर भूमि के सभी वीर सपूतों को प्रदेशवासियों की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय शहीद मेले के माध्यम से आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूं और इस वीर भूमि में आकर मुझे मेरे पिताजी द्वारा जो बचपन में अनेक कहानियां बहादुरी की हमारे सैनिकों की सुनाई गई थी, उन सभी कहानियों की मुझे याद आ रही थी जब मैं यहाँ आ रहा था, जिनमें वो युद्ध के समय अपने साथियों के किस्से सुनाया करते थे। इस छोटे से गांव से अनगिनत वीरों ने अपने साहस, पराक्रम और मातृभूमि के अटूट समर्पण से उत्तराखंड का नाम देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चाहे कोई युद्ध रहा हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, सवाड़ के सपूतों ने हमेशा मातृभूमि की सेवा की है, अपने प्राणों की आहुति दी है, भारत माता की सेवा की है। ये सवाड़ गांव तो हमारे सैनिकों की फैक्ट्री है। अभी भी इतनी बड़ी संख्या में सेना में हमारे इस गांव के सैनिक वीर देश की सेवा में संलग्न हैं और मातृभूमि की रक्षा में जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर बहुत हर्ष की अनुभूति होती है, बहुत गौरव की अनुभूति होती है। एक समय था जब भारत रक्षा के उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। छोटे छोटे उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती थी तो उपकरण विदेशों से आयात करने पड़ते थे। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले जो दुनिया के पहली पंक्ति के देश है, शीर्ष सूची है, उस शीर्ष सूची में हमारे भारत का भी नाम आ गया है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने ये सिद्ध कर दिया, भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे जो स्वदेशी हथियार है वो भी दुनिया के किसी देश की हथियारों से कम नहीं है। इस अभियान में भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, जिसमें डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसी अनेक स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व में भारत के स्वदेशी हथियारों का डंका बजा दिया। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 से पहले, मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे सैनिकों को कोई गोली चलाने के लिए, गोली की मंजूरी के लिए भी ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनको आदेश नहीं होता था कि दुश्मन की सीमा पार से कोई गोली आ रही है, कोई हमला हो रहा है तो उनको जवाबी हमला करना है। और हमारे सैनिक उनके गर्दन तक काट कर आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, दुश्मन की सेना के लोग सीमा के उस पार तक ले जाने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद भारत की सेना को खुली छूट देने का काम उन्होंने किया और आज एक गोली आती है तो गोलों और तोपों से भारत की सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो पहले केवल 10 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए अभी कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर
1,50,00,000 रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए की 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इसी प्रकार अशोक चक्र की राशि 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए और वीर और चक्र, शौर्य चक्र की एक मुश्त राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके साथ ही हमने सेवा मेडल और वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का निर्णय लिया है, वहीं सरकारी नौकरी में आवेदन करने का जो समय केवल 2 वर्ष का होता था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। 5 वर्ष कर दिया गया है, जिससे कि उनको आगे किसी प्रकार की परेशानी न हो, समय से सभी लोग उस पर आवेदन कर सके। यही नहीं, हमने प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली नौकरी से पहले जो पूर्व परीक्षण है, उनके पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं भी हम प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार से प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हम सैनिकों की, शहीद सैनिकों की स्मृति में चिरस्थायी बनाने के लिए हम देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी